बीएड करके सीटेट टेट वगैरह पास होकर सब्जी का धंधा कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है कि पढ़ाई लिखाई का कोई वैल्यू नहीं है। इससे अच्छा है कि मैं पढ़ता नहीं, 10-20 लाख रुपया खर्चा नहीं करता, तो फिर भी सब्जी का दुकान ही चलाता। जौनपुर की जनता का जो माहौल है इस बार बदलाव चाह रहे हैं। आम जनता पे क्या असर पड़ रहा है महंगाई का? देखिए ऐसा है, जो जनता के पास है वो सस्ता है, जो जनता के पास नहीं है वो महंगा है। जैसे किसान के पास जो चीजें आलू, इससे पैदावार कम हुई, इसमें अभी भी 25 रुपए केजी मिल रहा है, 2000 रुपए कुंटल ये है। और जनता के पास जब हो जाता है 5 रुपए किलो आलू बिकता है, अधिक से अधिक 7-8 रुपए। एजुकेशन जितने पढ़ा उतने सही है आज की युग में। जो हिसाब से महंगाई है आजकल की युग में, लड़का लड़की भैया कमाए तभी सही बात है आज की युग में। ये सब आप लोग क्यों करते हैं भाई? जैसे बरसात होता है मेघा टर करने लगते हैं, हम लोग जब परेशान होते हैं यहाँ मंडियों में कोई पूछने वाला नहीं। उनमें जौनपुर का सपक लहर है। किन मुद्दों को लेके आ रहे हैं? जनता के मुद्दे क्या है और नेताजी क्या मुद्दे लेके आ रहे हैं? बेरोजगारी है, बेरोजगारी को करना है। 2 करोड़ नौकरी देने का वादा था, क्या लगता है कौन दी पाए? नरेंद्र मोदी जी ने कहा था 2014 में तो 2 करोड़ नौकरियां देंगे। कहाँ एक तो नौकरी मिली, 10 साल हुई है, 10 साल बीत गए, कितनी नौकरी मिली? कुछ किए काम? दूसरी तरफ आधार कार्ड केवल काम किए हैं बस। आधार कार्ड परेशान किए हैं सबको 10 साल में, जोड़े हैं तोड़े हैं, इधर उधर की बात खाली की है। में तो पलना भारी है सपाटा साफ। हाँ, क्या मुद्दे लेके आ रहे हैं हम? भाई रोजगारी, जो महंगाई है उसको कम करने के लिए बात कर रहे हैं। अब बने या न बने अलग की बात है सरकार। बहुत बहुत स्वागत है, आप देखना शुरू कर चुके हैं आर्टिकल 21। हम हैं प्रेम कुशवाहा। आज हम हैं जौनपुर की बदलापुर विधानसभा में। बदलापुर में बात करेंगे, युवा साथी दिख रहे हैं और सब्जी का काम कर रहे हैं और पढ़े लिखे लग रहे हैं। क्या नाम है भाई साहब? पढ़े लिखे मतलब बीएड पास सीटेट पास हैं। मेरा नाम महेश मौर्य है। जी, ठीक है। क्या लग रहा है कि जौनपुर में क्या किनका माहौल? इस बार बदलापुर से बाबू राम कुशवाहा निकल रहे हैं। जी, ठीक है। युवा हैं, आप पढ़े लिखे हैं, क्या लगता है कि मतलब पेपर लीक की समस्या को कैसे? पढ़ाई लिखाई की समस्या बस यही जान लीजिए कि बीएड करके सीटेट टेट वगैरह पास होकर सब्जी का धंधा कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है कि पढ़ाई लिखाई का कोई वैल्यू नहीं है। इससे अच्छा है कि मैं पढ़ता नहीं, 10-20 लाख रुपया खर्चा नहीं करता, तो फिर भी सब्जी का दुकान ही चलाता, और इससे ज्यादा बचत अब तक हम कर चुके होते। ये रहे मतलब क्या लगता है बाकी में बेरोजगारी समस्या है? वाकई में क्या, अब हमारे ऊपर है, तो बस ये जान लीजिए। बेरोजगारी वास्तव में है। ठीक, सरकार को इससे पीछे नहीं हटना चाहिए। चाहे सरकार 24 का चुनाव किन मुद्दों पे हो रहा है? बेरोजगारी, महंगाई। ठीक, इस समय तो महंगाई इतना कम है कि सभी चीजें सस्ती हैं, लेकिन इसको भी अगर दरकिनार कर दिया जाए तो किसानों की आय पर प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है, इस समय सभी चीजें बहुत सस्ती हैं, लेकिन किसानों का आय दोगुना न होने के बजाय आधी हो चुकी है। पढ़े लिखे हैं आप, समझदार हैं, क्या लग रहा है कि जो कहा जा रहा है कि संविधान खतरे में है, लग रहा है आपको? जब 400 पार आएगा ही नहीं तो संविधान खतरे में जाएगा ही नहीं। अच्छा, इस बार सब लोग मूड बदल लिए हैं। 15 रुपए किलो बाबूजी, तो गारंटी फेल हो जाएगी फिर? ऑटोमेटिक फेल ही है वो, फेल ही है वो। क्या कहना चाहेंगे सर दादा जौनपुर के माहौल? कुछ कम कहा गया है। अच्छा, हाँ, किनका मतलब माहौल लग रहा है? का करवा वो पानी को लेके आई है पूरे। किनका माहौल लग रहा है जौनपुर में? जौनपुर भैया अखिलेश का माहौल लग रहा है, गठबंधन। क्या मुद्दे लेके आ रहे हैं वो मुद्दे लेकर आ रहे हैं, यही बेरोजगारी का और किसानों की आय दुगनी होने की बात कर। आय दोगुना जो ना हो, यही कुल क्या बताएं भैया। हाँ, युवा 4 से 5 साल तक तैयारी करते हैं और पेपर लीक हो जाता है, क्या लगता है बाकी में? बिल्कुल लीक हो जात बा। हाँ, नौकरी नाम का कोनो चीजें नहीं बा। परेशान हैं सब, घूमते हैं, टहरते हैं रोड पे। 2024 के चुनाव में क्या लगता है सत्ता परिवर्तन होगा कि सत्ता वापसी? अब वो तो मतलब जनता के मूड को बाहर जो हमारे निराल मूड को थोड़ा होगा।
जनता जो करेगी वो होगा। हाँ? जौनपुर की जनता की क्या मतलब लग रहा है? जौनपुर की जनता का जो माहौल है इस बार बदलाव चाह रही है। अच्छा अच्छा, किनका पल्ला भारी रहेगा? अब उसमें तो जो है कि इस हिसाब से जो है कि पलड़ा जो है गठबंधन का जो है कि इंडिया। हाँ। जौनपुर में जनता के बुनियादी मुद्दे क्या है? अरे तो ये मंडी है ना, मंडी के विषय में जानकारी लीजिए। मंडी में आकर के समाज क्या है, समाज यहाँ मंडी का दाम, पलकी के दाम पूछिए, आदि पूछिए, मिर्ची के पूछिए। हम महंगाई पे सवाल पूछ रहे हैं, क्या वाकई में महंगाई बढ़ी है? महंगाई जी कुछ में तो बढ़ी ही है और कुछ में तो घटी ही है। जो जनता, आम जनता पे क्या असर पड़ रहा है महंगाई का? देखिए ऐसा है, जो जनता के पास है वो सस्ता है, जो जनता के पास नहीं है वो महंगा है। जैसे किसान के पास जो चीज आलू इस समय पैदावार कम हुई, इसमें अभी भी 25 रुपए की केजी मिल रहा है, 2000 रुपए क्विंटल ये है। और जनता के पास जब हो जाता है 5 रुपए किलो आलू बिकता है, अधिक से अधिक 7-8 रुपए ये जाती है। तो जनता के पास जो फसल उगती है वो सस्ती बिकती है, और जो नहीं होता है, जो जनता को लेना है, बीज होता है, जैसे खाद होता है, वो महंगा है। हाँ महंगा है। ऐसा ऐसा क्यों लग रहा है? कहाँ पे कमी दिखती है? कमी अब किसको बता दिया जाए, पैदा करने वाले तो पैदा कर रहे हैं भाई। हम लोग तो मेहनत, किसान है, मेहनत कर रहे हैं। जो पैदा हो रहे हैं, डाई जैसे डाई है अपने पास 50 केजी था पहले, जो रेट मिलता था 700-800, अब 1500 रुपए है 45 किलो। यूरिया 300 का मिलता था 50 केजी, अब क्या मिलता है 300 का मिलेगा लेकिन 45 केजी मिल रहा है। इसमें क्या है, या टैक्स का मार है, किसका कटौती हुई है? कटौती भी हुई है, दाम वही देना पड़ रहा है। छोटा सा पार्ले बिस्कुट है, छोटा सा 2 रुपए का मिलता है, इतना दाम वही दे रहा है, बिस्कुट कम होता जा रहा है, उसका वजन कम होता जा रहा है। हाँ 24 के चुनाव में क्या लग रहा है, सत्ता परिवर्तन की सत्ता वापसी? अच्छा, ये इलेक्शन में ये सब आप लोग क्यों करते हैं भाई? जैसे बरसात होता है मेघा टर टर करने लगते हैं, हम लोग जब परेशान होते हैं यहाँ मंडियों में कोई पूछने वाला नहीं आता है। क्या मतलब परेशानी हो तो लोकल के जो जिन नेताओं को चुनते हैं उनसे सवाल करना चाहिए फिर। तो आप आकर के आप पूरे देश को बताने वाले हैं ना, हम तो केवल नेता तक पहुंचेंगे ना। आप पूरे देश को ये दीजिए हिदायत, आप ही लोग देंगे ना, आप लोग हैं उसके आस्थान सरकार के। जब आप अपनी बात रखेंगे नहीं तो आएंगे नहीं तो रखेंगे किससे? गांव वालों से कहेंगे? बताइए, आप आएंगे तभी तो कहेंगे। हम तो बहुत करेंगे, 2-4 लोगों से कहेंगे या नेता के पास जाएंगे, नेता तक सीमित हो गया। आप पूरे देश में पहुंचाएंगे। कभी हुई है कि आज ही हुई है, आप नहीं देख रहे हैं? अरे भाई ये तो इलेक्शन की बात है, कोई कुछ भी बोल दे। बोलने से और करने से बहुत अंतर पड़ रहा है, और कुछ लोग करके दिखा भी देते हैं। जैसे कुछ कार्य हुआ है, जैसे रोड भाई बनी है तो मानना पड़ेगा। महंगाई बढ़ी है, 400 का सिलेंडर 1200 मिल रहा है तो मानना पड़ेगा। कुछ फायदे भी हैं तो नुकसान भी तो हैं। इस बार क्या लग रहा है आपको जौनपुर में? जौनपुर क्या लग रहा है, क्या बताएं, बताइए। 3 कैंडिडेट हैं, भाजपा से कृपा शंकर सिंह हैं, इंडिया अलायंस से बाबू सिंह कुशवाहा हैं, और श्याम सिंह यादव बीएसपी से हैं। मतलब किनको आप देख रहे हैं? देखिए, श्याम सिंह यादव एक बार जीत चुके हैं और जनता के बीच आए नहीं, पहली बात मेरा है। जो जनता के बीच है नहीं तो उनके लिए क्या किया जाए भाई? जब आए होते, मिले जुले होते, और जब इलेक्शन आ गया, जैसे कैंडिडेट बच रहे हैं बीजेपी के और इंडिया अलायंस के, इनमें किनको देखते हैं? देखिए, इस समय तो पलना भारी है सपा का, साफ। हाँ, क्या मुद्दे लेके आ रहे हैं वो? भाई रोजगारी, जो महंगाई है उसको कम करने के लिए बात कर रहे हैं। अब बने या न बने अलग की बात है, सरकार। हाँ। क्या कहना चाहेंगे भाई साहब जौनपुर के बारे में? बताएं ना तो सही है, आप बता दीजिए। आप अपनी बात बताइए, अभी तो वोटर हैं। जी, हम तो भैया वही बाबू सिंह कुशवाहा को क्या मुद्दे लेके आए हैं वो? क्या आपके अब बिरादरी के नाते दे रहे हैं। मतलब ब्रदर हैं? हाँ बस साफ है। हाँ। मैम, कहा गया था कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, क्या लग रहा है कि वाकई में? बेटी तो इससे सही पूछा, पहले ज्यादा बचाव होता है ना, जब से मोदी का राज आया है। अब आगे देखो, हम कोई बता नहीं सकता कब क्या होगा। बेटियों की पढ़ाने की बात परिवारों में और सरकार की तरफ से इनकी योजनाएं कुछ? बेटी को जितने पढ़ा उतने सही है आज की युग में। जो हिसाब से महंगाई है आजकल के युग में, लड़का लड़की भैया कमाए तभी सही बात है आज की युग में। बस अब जो बेटियों को समानता का दर्जा देने की बात हुई थी, तो क्या कैसे दिखती है?
उसका सही है, जो मोदी कर रहे हैं सही, अच्छा कर रहे हैं। अगर आप मोदी जी की बात कर रही हैं तो मणिपुर की घटनाएं और भी घटनाएं आती हैं पेपरों में, और इनको कैसे देखते हैं? तो भैया आप सब आप अपन अपन देश है अपन। क्योंकि मणिपुर की भी और बेटियां ही थी और जिनके साथ में मतलब दुर्व्यवहार किया गया है, तो बलात्कार वाला हुआ था। हाँ, कैसे हमसे हम तो सके एक तरफ अगर क्या लग रहा है जौनपुर में? जौनपुर का सपक लहर होगी इसमें। किन मुद्दों को लेके आ रहे हैं? जनता के मुद्दे क्या है और नेताजी क्या मुद्दे लेके आ रहे हैं? और बेरोजगारी है, बेरोजगारी दूर करना है। 2 करोड़ नौकरी देने का वादा था, क्या लगता है कि दे पाए? कौन दी पाएगी? नरेंद्र मोदी जी ने कहा था 2014 में कि 2 करोड़ नौकरियां देंगे। कहाँ इसको नौकरी मिली? 10 साल हो गए, 10 साल बीत गए, कितनी नौकरी मिली? कुछ किए काम? दूसरी तरफ आधार कार्ड केवल काम किए हैं बस। अच्छा। आधार कार्ड परेशान किए हैं सबको 10 साल में। जोड़े हैं, तोड़े हैं, इधर उधर की बात खाली किए हैं। हाँ। दूसरी तरफ एक कॉमन सवाल बन गया है और ये कॉमन मुद्दा बन गया है कि संविधान खतरे में है। वाकई में लग रहा है क्या था संविधान खतरे में? अब जो सुनने में आ रहा है संविधान खतरे में है, अब है कि नहीं है? नेताओं के बयान आ रहे हैं। अब नेता लोग जाने, हाँ, हम लोग क्या जाने उसके बारे में। ठीक, जौनपुर में बीजेपी जीत रही भाई। क्या मुद्दे लेके? उधर कुछ नहीं, दूसरा कोई जीतेगा तो वही गाना गाएगा, सत्ता में है नहीं। इससे बढ़िया जिसकी सरकार बन रही उसी जिताएंगे, बात खत्म। अब की बार 400 पार, मोदी की गारंटी, क्या कहना चाहेंगे? अब गारंटी तो हम नहीं बता सकते, लेकिन सरकार बन रही है। तो गारंटी रहेगी कि नहीं रहेगी? हाँ रहेगी। 400 पार 400 पार गारंटी मेरी नहीं है, उनका काम है। सरकार बन रही है जान तक। एक सवाल और है आपसे कि भाजपा के चुने हुए सांसद हेमंत हेगड़े का एक बयान आया है कि 400 पार सीटें हमें मिल जाती हैं तो हम संविधान बदलने में सक्षम होंगे। क्या लगता है बाकी में? तो ये संविधान वाला मैटर वो सब जाने, जिससे हम लोग सिर्फ इतना जानते हैं सरकार अच्छी चल रही है, ठीक, सुविधाएं मिल रही है। काम गिना देंगे? अब कह तो रहे सुविधाएं मिल रही है, बस वही। अरे हर चीज सबको मिल रहा है भैया, इससे अब हर चीज डायरेक्ट आदमी पास आ रहा है, ये तो मायने रखता है। लोगों से जब बात की है तो उन्होंने कहा 400 का सिलेंडर जब 1100 में मिल रहा था तब यहाँ तक हम तब तो यार आदमी 150 रुपए कमाने में पूरा दिन बीत जाता था। आज 1000 के नीचे कोई बात भी तो नहीं कर रहा है। तो पहले मजबूरी बड़ी है। पहले तनख्वाह 35 रुपए था, आज 35,000 हो गया, इसका भी तो मतलब है। 2014 में 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा था, कितनी नौकरियां दे पाए? ये सब हम नहीं बता पाएंगे, ये सब हम नहीं बता पाएंगे। भ्रष्टाचार की अगर बात आती है तो इलेक्टोरल बॉन्ड में 5200 करोड़ का एक घोटाला पाया जाता है, तो कैसे इसको देखते हैं? अरे अभी जितना पैसा बैंकों में नहीं, वो नेताओं के यहाँ मिल रहा है, तो सब मानने पड़ेगा ना भाई। उतना पैसा एक ब्रांच में नहीं है, उतना एक नेता के घर मिल रहा है। भ्रष्टाचार तो कम ही हो रहा है धीरे धीरे।